पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अलवर के पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह ने केंद्र और राजस्थान की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बचाने में लगे हैं, जबकि युवाओं का भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि जंतर मंतर पर आंदोलन में शामिल युवाओं के परिवारों पर पुलिस के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भी उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। वहीं जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि यदि आज प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो जाएं तो भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पिछले 1.5 वर्ष से पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव लगातार टाल रही है, जिससे विकास प्रभावित हो रहा है। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि सरकार की कार्यशैली से जनता का भरोसा उठ चुका है और प्रदेश में भाजपा के प्रति भारी नाराजगी है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है राजस्थान सरकार को और बहुत शर्म की बात है कि सरकार इतनी हो गई है कि 3-3 बार 4-4 बार हाईकोर्ट ने उनसे रिपोर्ट मांगी है और वो फिर भी कोई ना कोई बहाना बना के, कभी ओबीसी का रिजर्वेशन के बारे में, कभी ओबीसी की जनसंख्या के बारे में कोई ना कोई बहाना बना रखी है। सरकार को मालूम है कि इनका सूपड़ा साफ होने वाला है इस चुनाव के अंदर, चाहे वो पंचायती राज हो और चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। सरकार को बिल्कुल सर इनका नीचे हो गया है कि जिस तरह से हाई कोर्ट कह रही है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है चुनाव कराना, लेकिन हम कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज से चुनाव करवा लेंगे। दिल्ली में छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है, मानसून सत्र नहीं चल रहा है, क्या सरकार का तानाशाही रवैया है? देखिए, सरकार को अहंकार हो चुका है। सरकार हर मुद्दे के ऊपर ये चाहती है कि हम तो कहें और जनता माने। आप देखिए, छात्रों की सिर्फ इतनी ही मांग थी कि इसके ऊपर लोकसभा के अंदर चर्चा हो, पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हो। और सबसे पहले जिस दिन ये मामला हुआ था, एग्जाम का लीक हुआ था पेपर, उसी दिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए नैतिक के ऊपर, लेकिन नहीं। और उनको बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी रात और दिन लगे हुए हैं। और आज एक युवाओं का, एक देश के जो एक तरह से देश को चलाने वाले, देश का जो भविष्य है वो युवा है, उनके ऊपर आज लाठीचार्ज कर रहे हो। उनके ऊपर तो लाठीचार्ज कर ही रहे हो, लेकिन उनका परिवार, चाहे वो बिहार का व्यक्ति हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, पुलिस आप उनकी घर पर भेज रहे हो। उनके माता पिता को आप अरेस्ट करने की धमकी दे रहे हो। ये आप किससे लड़ाई लड़ रहे हो? जाके लड़े वो पाकिस्तान के लोगों से लड़ाई, चाइना के लोगों से लड़े, बॉर्डरों पर लड़े या अपने देश के लोगों से, हमारा ही जो युवा शक्ति उनसे लड़ाई लड़ने। मैं तो पहले तो यही पूछना चाहता हूं कि पेपर लीक जो है पिछले 10 साल में, 12 साल में कितने हुए हैं और कितने लोगों पे मोदी जी ने कार्रवाई कर दी, जरा वो संख्या बता दें। एक आदमी को जेल नहीं हुई आज तक और लगभग 150 पेपर लीक हो चुके हैं मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में। तो किसको गुमराह कर रहे हो? जब 20 दिनों से सोनम वांगचुक धरने पे बैठे हैं, राहुल गांधी जी, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस पूरे देश के अंदर प्रदर्शन कर रही है, पूरे देश का युवा डिमांड कर रहा है। और अभी कल इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, युवाओं पे जो आपने लाठीचार्ज की, उनको मारना चाहा, उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा है, उनको किस प्रकार की स्थिति उनके सामने पैदा की है। ये तानाशाही का जो आपने एक प्रमाण वहां पे दिया है, हिटलर जिस प्रकार से करता था वैसे मोदी जी कर रहे थे कि जो भी आंदोलन हो उसको कुचल दो। तो मोदी जी अब किस मुंह से कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले दिन होना चाहिए था।